नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने व्याकरण में रस को पढ़ने के लिए शुरुआत की थी। रस के जो है 12वीं में इस साल आपको रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन यहाँ पर करना है। कुल मिलाकर हमने कल 11 प्रकारों के बारे में जानकारी ली। इसमें से कुछ जो प्रकार है वो 11वीं में पढ़ने के लिए है। इस साल आपको 6 प्रकार है पढ़ने के लिए रस के, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। कल हमने इसमें से रौद्र रस और बीभत्स रस की जानकारी ली हुई है। आज जो है हम यहाँ पर अद्भुत रस और श्रृंगार रस की जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। अब अद्भुत रस की संज्ञा देखते वक्त यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से अद्भुत रस जो है उसकी संज्ञा बताई गई है, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। देखिए छात्रों, मैंने पहले ही कहा है कि रस को अगर पहचानना है तो उसका स्थायी भाव हमें पता होना ज़रूरी है। और स्थायी भाव जो है अद्भुत रस का यहाँ पर विस्मय है, आश्चर्य है। कुछ आश्चर्यजनक बात अगर कही जाती है, कोई विस्मयजनक बात अगर कही जाती है, बढ़ा चढ़ाकर बात अगर कही जाती है, तो वहाँ पर जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का ये स्थायी भाव है। किसी क्रिया से जैसे अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में, मन में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है और वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने पंक्तियाँ दी हुई है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। और इस प्रकार से जो है एक अचंबा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अचंभा ये शब्द इस्तेमाल करते हमें पता चल जाना चाहिए कि ये अद्भुत रस है। अगर आपको परीक्षा में सवाल आए कि निम्नलिखित पंक्तियों में से रस पहचानिए, तो अचंभा शब्द यहाँ पर आया हुआ है। अचंभा माने विस्मय, आश्चर्य, और इसीलिए यहाँ पर जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा और एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनुवानी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए कैसे वर्णन है। जैसे चलने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता है, पग की आवश्यकता है, सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है, लेकिन पहले पंक्ति में कहा गया है कि ये बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना माने कान के बगैर सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे, कर माने हाथ, हाथ के बगैर कर्म कोई कर सकता है क्या? अलग अलग प्रकार की विधि कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन, आनन माने मुख, मुख के बगैर ही रस का भोग लिया जा रहा है, रस का आनंद लिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। रस का आनंद लेने के लिए, कुछ खाने का चीज़ खाने के लिए वहाँ पर मुख की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी, वाणी माने आवाज़। बिना आवाज़ के ही कोई वक्ता बन सकता है क्या? कोई भाषण कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर वो वर्णन किया जा रहा है, इसलिए ये अतिशयोक्ति है, आश्चर्यजनक बात है, विस्मयकारी बात है, और इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस इन पंक्तियों से यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा जो प्रकार है यहाँ पर अब हमें पढ़ने के लिए और भी श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों और उनके श्रृंगारिक का वर्णन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य कि प्रेमपूर्वक क्रियाकलाप, प्रेमपूर्णक चेष्टाएँ, श्रृंगारिक वर्णन, नायक नायिका के मिलने की बात या नायक नायिका के सौंदर्य की बात जहाँ पर कही जाती है एक दूसरे से, वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है, ये उदाहरण पहला उन्होंने दिया है। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। माने यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि
राम का रूप जानकी निहार रही है। जानकी माने सीता। सीता जो है अपने राम का रूप निहार रही है, एकटक उनकी तरफ देख रही है। कंकन के नग की परछाई, और किस प्रकार से जैसे कंकन की वो परछाई है। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। और इस प्रकार से इसमें वो अपनी सूध भूल गई है, निरंतर राम के रूप को निहार रही है, राम के मुख की तरफ वह देख रही है। तो जैसे प्रेम का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि सीता राम के मुख की तरफ देख रही है, इसलिए ये श्रृंगार रस है। दूसरी पंक्तियाँ यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, कहत नटत रिजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सौ बात। देखिए, नायक और नायिका के मिलने का वर्णन आंखों ही आंखों के द्वारा यहाँ पर, जैसे भरे भवन का तात्पर्य भवन भरा हुआ है, दरबार भरा हुआ है, और भरे दरबार में नैनन ही सौ बात हो रही है। नैनन ही सौ बात माने आंखों ही आंखों में बात हो रही है नायक और नायिका की। जैसे नायक कुछ कहता है, कहत पहला शब्द है। नायक के कुछ कहने से नायिका नटती है। नटती है माने जैसे अड़ जाती है, और नायक रिझता है। नायक रिझने से नायिका खिजत है, खिज जाती है। फिर दोनों की आंखें मिल जाती है, मिलत, फिर दोनों खिल जाते हैं, खिलत, और फिर नायिका लजिया जाती है, लजियात। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सौ बात। आंखों ही आंखों में ये सारी बातें हो रही है। भरे भवन में, भरे दरबार में सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा कर रहे हैं, और ये प्रेम का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए श्रृंगार रस की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। इसलिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह प्रेम है। ठीक है दोस्तों, अद्भुत रस और श्रृंगार रस की जानकारी हमने यहाँ पर ली है। उसके बाद जो अगला रस है आपको पढ़ने के लिए, पांचवा रस, वो है शांत रस। अब शांत रस का वह संज्ञा यहाँ पर दी गई है, व्याख्या उसकी दी गई है। निर्वेद जहाँ भक्ति नीति, ज्ञान वैराग्य धर्म दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों और का वर्णन हो, वहाँ शांत रस का उत्पन्न होता है। माने जहाँ पर नीतिपरक बातों का वर्णन होता है, ज्ञानपरक बातों का वर्णन होता है, वहाँ पर जहाँ पर धर्म दर्शन का वर्णन होता है, तत्व ज्ञान का वर्णन होता है, संसार के नश्वरता का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस का उत्पत्ति होती है। जैसे नीतिपरक बातें इसमें बताई जाती है, या जीवन जीते वक्त जो साधारण बातें हमें पता होती है, हमें अनुभव आते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कहा जाता है नीतिपरक बात। तत्व ज्ञान की बात, सांसारिक नश्वरता की बात जहाँ पर हो रही है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, मन का फेर। इस प्रकार से माला फेरते हुए जुग भया, माने जैसे माला, भक्त कोई अपने भगवान के नाम की माला जपता है, उस प्रकार से जुग हो गया है। गया न मन का फेर, मन का फेर नहीं गया है। और कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस प्रकार से मन का फेर जो है निरंतर चलता ही रहता है। जैसे माला कोई जप रहा है, जुबान पर नाम है भगवान का, लेकिन मन में जो है चिंता है, या मन में कोई विचार चल रहा है, तो ये सारे संसार का नियम है। ये यहाँ पर नीतिपरक बात यहाँ पर कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। अब दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर उन्होंने दिया हुआ है, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। बिल्कुल सही बात है कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है, इसलिए उसे रौंदना पड़ता है। ये नीति है, उसके बगैर मिट्टी से बर्तन नहीं बनेगा, और इसलिए वो मिट्टी को रौंदता है उसे मुलायम बनाने के लिए, उससे कुचलता है। लेकिन मिट्टी जैसे उस कुम्हार से कहती है, माटी कहे कुम्हार से कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। बिल्कुल सही बात है कि ये मिट्टी का शरीर है मनुष्य का, और ये मिट्टी में ही मिल जाने वाला है अंत में। इसलिए वो मिट्टी जैसे कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तो है।
माने अभी अपना जीवन यापन करने के लिए वो मिट्टी को रौंदता है, लेकिन एक दिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी उसे मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी में ही रौंदना है, मिट्टी उसे रौंद लेगी। इसलिए मिट्टी जैसे कुम्हार से कहती है कि तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। क्योंकि ये कटु सत्य है कि एक न एक दिन मनुष्य को मृत्यु आती ही आती है, और मृत्यु होने के बाद उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए ये सांसारिक बात है, नीतिपरक बात है, और इस प्रकार की बात का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ये शांत रस है, नीतिपरक बात का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। अगला जो छठा रस आपको पढ़ने के लिए है वो है भक्ति रस। अब भक्ति रस में देखिए भगवान के वर्णन होता है, अपने सद्गुरु का वर्णन होता है, उसके प्रति श्रद्धा का वर्णन होता है। संज्ञा यहाँ पर दी गई है, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। जैसे भक्ति रस का यहाँ पर भाव जो है वो भाव जो है भक्ति ही है, भगवान के प्रति श्रद्धा ही है, अपने इष्ट देवता के प्रति जो श्रद्धा है ये इसका मूल भाव है भक्ति रस का। और इसीलिए यहाँ पर भगवान के प्रति वर्णन पंक्तियों में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हमें देखना है, पहला उदाहरण दिया गया है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। देखिए तू दयालु है, दीन हो माने मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ, तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, और तुम दयालु हो, तुम मुझ पर दया करते हो, तुम दानी हो भिखारी, तुम दान करने वाले हो, तुम देने वाले हो, और मैं लेने वाला हूँ, इसलिए मैं भिखारी, ऐसा भक्त अपने आप से वहाँ पर कहता है। हाँ प्रसिद्ध पातकी, पातकी का तात्पर्य यहाँ पर होता है पापी। हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, तू पाप हरने वाला है, तू भगवान है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, समदर्शी है नाम त्यारो सोई पार करो। नाम जो तुम्हारा है भगवान का नाम, ये समदर्शी है, हर तरफ एक समान है, समान रूप से वो देखने वाला नाम है। दर्शी माने देखने वाला, वो समान रूप से देखता है। सोई पार करो। एक नदिया एक नार का कहावत, मैलो नीर भरो। एक को नदिया कहा जाता है तो एक को नाला कहा जाता है। नाले में बहुत सारा मैल भरा हुआ है, लेकिन भगवान जो है इन दोनों की तरफ एक जैसा ही देखता है। जैसे एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। एक जो लोहा है वो पूजा में रखा जाता है, तो एक जो लोहा है वो बधिक के घर होता है, खटिक के घर होता है, जिसमें पांस काटा जाता है, लेकिन दोनों भी लोहा है। सो दुविधा पारस नहीं जानत दु कंचन करत खरो। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। तात्पर्य ये हो रहा है यहाँ पर कि पारस ये दुविधा नहीं जानता, ये फर्क नहीं जानता है कि पूजा में रखे वाला लोहा कौन सा है और बधिक के घर का लोहा कौन सा है। कोई भी लोहा अगर उसके संपर्क में आ जाता है, पारस के संपर्क में, तो उसका सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। कंचन का तात्पर्य यहाँ पर सोना। वैसे ही भगवान का है, भगवान ये नहीं देखता है कि सामने आया हुआ भक्त ये पुण्यवान है या पापी है। जो भी उसके संपर्क में आ जाता है उसका सोना वह कर देता है, उसके विचार वो बदल देता है। ऐसी शक्ति भक्ति में होती है, ऐसी शक्ति श्रद्धा में होती है। इसलिए निरंतर भगवान के प्रति श्रद्धा वहाँ पर होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति का उदाहरण हो रहा है, श्रद्धा का उदाहरण दिया जा रहा है। इन पंक्तियों में श्रद्धा की बातें, भाव यहाँ पर वक्त प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भक्ति रस हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल 6 प्रकार हमने यहाँ पर रसों के देखे हुए हैं, जिसमें हमने रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और भक्ति रस का वर्णन यहाँ पर देखा हुआ है। परीक्षा में आपको सवाल आएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्ति आपको दी जाएगी, रस को पहचानिए, और इस प्रकार से आपको उन पंक्तियों का सबसे पहले स्थायी भाव पहचानना है कौन सा है, और स्थायी भाव पहचानते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रस कौन सा है। इस प्रकार से आज हमने रस की जानकारी व्याकरण में यहाँ पर ली है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।